Hello friends, my name is Anna Chaudhary of class second white. तो लर्निंग आउटकम्स में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसमें हम लोग एक टिक कर देते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब दूसरे पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो आइए इस पे भी टिक कर देते हैं, क्योंकि जान नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि जब सारा हो जाएगा तब। ओके, तो ये हम लोग पढ़ेंगे आज ये पेज। तो आइए इसको करते हैं। तो अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं। देयर आर मैनी अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन बी अटैच्ड टू ए कंप्यूटर according your to our need. Let's us learn about some these parts. तो आइए इसको लर्न करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, इसमें है प्रिंटर। फर्स्ट है प्रिंटर। तो आइए इसको प्रिंटर के को जानते हैं। Whenever we want to print our on a paper, तो अगर हमको कुछ भी प्रिंट करना रहता है वो पेपर में कुछ भी, आपको एक फोटो पसंद आ गई, आपको उसे प्रिंट करना है, या फिर आपने कोई ड्राइंग बनाया, आपको उसे निकालना है, तो आप किसका यूज करेंगे? प्रिंटर। आपको यूज करना है प्रिंटर का यूज। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो ये पेपर ही प्रिंट सिर्फ कर सकते हैं, और सिर्फ बड़ा छोटा साइज नहीं होता है, जितना बड़ा है उतना बड़ा आप साइज कर सकते हैं। आइए जानते हैं आगे। We use a printer. There are many different types of printer. आप लोग यूज करते हैं प्रिंटर को, बट बहुत सारे टाइप के प्रिंटर होते हैं। तो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे ये कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। प्रिंट इन कलर एंड सम ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट पेज। प्रिंट हम लोग कलर में कर सकते हैं, लेकिन बस ब्लैक एंड व्हाइट पेज में। अगर आपको उस फोटो को कुछ रेड ब्लू पे करना है, तो पहले आपको कलर पे जाना होगा। तो फिर एक आपको क्लिक करना होगा, एक पेज लेंगे, उसी पेज पर आप लोग पूरा रेड कलर कर दीजिए, फिर आपका वो ऐसा आप कर सकते हैं ब्लैक व्हाइट को छोड़ के। ए प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जब आप लोग प्रिंटर पे कोई कॉपी प्रिंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी हम लोग उसको बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते, ड्राइंग नहीं कर सकते, पर आर्टिस्ट की अलग बात है भाई, वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कौन कौन से टाइप के प्रिंटर होते हैं। कॉमनली यूज्ड प्रिंटर, तो आइए जानते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये आपको फैक्ट्रीज या फिर किसी बुक की फैक्ट्री में मिल जाएगा, जिसमें ऐसे डॉट्स रहते हैं। आपने बहुत सारे बुक देखी होंगी जिसमें ऐसे डॉट्स रहते हैं, और मेरे पास तो अभी कोई ऐसी बुक नहीं है, पर इसमें डॉट्स रहते हैं। और इंजेक्ट प्रिंटर, अभी इंजेक्ट प्रिंटर आप यूज करें तो ये ज्यादातर ट्रेन स्टेशन या एयरपोर्ट में यूज हो जाती होंगी, और वगैरह मार्केट में शायद होता होएगा। अब वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 3-4 करोड़ मार्केट में होता ही होएगा ये इंजेक्ट प्रिंटर यूज। और ये है लेसर प्रिंटर। अब लेसर प्रिंटर की अलग बात है। लेसर प्रिंटर बहुत जगह होते हैं, एयरपोर्ट से, और इंडिया में बात करें तो कम से कम 99 मिलियन मार्केट्स में है। 99 मिलियन मार्केट्स, कितने मार्केट्स हो गए हैं। अब मैं खलीलाबाद से बोल रहा हूँ, यहाँ पर कम से कम 50 मार्केट्स तो होंगे। 99 करोड़ मार्केट्स में है। मैंने सॉरी मिलियन बोल दिया था। और लेसर प्रिंटर 99 करोड़ मार्केट्स में होता है। तो लेसर प्रिंटर की बात आप लोग समझिए पहले। लेसर प्रिंटर जो है, ये लेसर प्रिंटर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में पाया जाता है। इसकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, हर तरफ से इसका बढ़ते जा रहा है।
मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये इस पहले इसके जब ये बना था तब इसकी पॉपुलेशन कुछ ऐसे ऐसे डॉट मैट्रिक्स की तरह धीरे धीरे बहुत नीचे थी। पर अगर इसे थोड़ा थोड़ा दिखाया गया टीवी शोज में तो ये मतलब ऐसे ऐसे होया, ऐसे 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 इसने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और अभी इन सब प्रिंटर्स में से बहुत ज्यादा है, ये 86% तो मार्केट्स में तो यही यूज होता रहेगा। मतलब 86 नहीं, 59 या 55 है, यही कुछ लेसर प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर सेकंड पे आता है क्योंकि ये सेकंड है जो यूज होता है। डॉट मैट्रिक्स थर्ड है, ये बहुत कम होते हैं। वैसे तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लाना भी बहुत मुश्किल होता है। अब ये इतना बड़ा होता है कि कंप्यूटर में प्रिंट तो कर लेंगे, पर इतना बड़ा होता है कि इसको निकालना ये टाइम भी लगाता है निकालने में। तो अब आते हैं स्कैनर पे तो स्कैनर क्या करता है आपकी मदद, तो आइए जानते हैं। इट यू हेल्प्स यू स्कैन योर पिक्चर एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द कंप्यूटर। अगर आपको कोई पिक्चर या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपको कंप्यूटर के अंदर ऐड कर देना है, मतलब उसके पेंट डिवाइस पे आपको वो आपने एक कलर किया और उसको पेंट डिवाइस पे ऐड करना है। आप पेज रखिए स्कैनर पे और उसको थोड़े से कुछ करना पड़ेगा। मैं तो अभी बता नहीं सकता, बहुत कुछ कीज दबानी पड़ती हैं उसके लिए, क्लिक करनी पड़ती है, तो ये होता है। और कोई भी डॉक्यूमेंट जैसा कोई ऑफिस का डॉक्यूमेंट आ गया, अटेंडेंस स्टाफ, कोई प्रिंटिंग रिपोर्ट्स, ये सब के लिए तो यूज होगा। इसका तो छोटा सा ही था। अब स्पीकर एंड हेडफोन्स में आता है, ये दो चीजें हैं। तो स्पीकर आर यूज्ड टू लिसन म्यूजिक एंड हियर साउंड्स इफेक्ट्स ऑन ए कंप्यूटर। स्पीकर अब अब म्यूजिक के लिए यूज होता है, इसमें रील्स भी आप लोग कर सकते हैं, बट म्यूजिक के लिए ज्यादा यूज होता है। ये ज्यादातर आपको शादियों या फिर अलग अलग तरह की पार्टीज में मिलता होगा ये स्पीकर, या फिर आपके घर में कुछ भी हो, पार्टी बर्थडे, ये सब में आपको मिल ही जाता होगा स्पीकर। पर उसमें अलग अलग तरह के साउंड इफेक्ट्स देता है। स्पीकर गिव आउट लाउड साउंड्स, और दूसरे को मतलब परेशान भी करता है, बहुत तेज साउंड देता है। और ये इससे आप लोग ये दूसरे को परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है ये दूसरे को। अगर आपको कहीं डांस करना है तो आपको हेडफोन हेडफोन लगाने चाहिए, वो मैं बताऊंगा क्या होता है। स्पीकर अगर आप कहीं लगा के डांस करो, अगर आपने छोटा सा स्पीकर लेकर लगा दिया, वो चाहे कितना छोटा है पर वो बहुत तेज आवाज करता है, दूसरे भी परेशान होते हैं उससे। अब आते हैं हेडफोन्स पे। हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू साउंड्स और म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर। हेडफोन्स का हम लोग यूज कर सकते हैं सॉन्ग सुन के आराम से, किसी को डिस्टर्ब किए बिना। आप मेरे पास तो ये दो होएगा। अब आई नॉट थिंक पर ये बहुत महंगा, मेरे पास तो नहीं है। बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ये भी मेरे पास आ जाएगा गाइस। बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सब्सक्राइब से आपका कोई पैसा वैसा नहीं जाता, तो उसमें बस सब्सक्राइब से हमारे पास पैसा आता है, आपके पास कोई पैसा नहीं आता, आपके अकाउंट का नहीं आता, यूट्यूब हमको दे देता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलेंगे अगले व्लॉग में, थैंक यू। और मैं इसमें मुझे सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीज लगी तो बोले तो प्रिंटर है। इसमें कोई भी फोटो मुझे निकालनी होगी मैं निकाल दूंगा, स्कैनर से मैं क्या ही डालूंगा अंदर। और हेडफोन से और स्पीकर से मुझे कोई गाना नहीं सुनना। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।